अलविदा जुमा की नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए थे। जी हां, सख्त इंतजाम से शांति की गारंटी। करीब 30,000 धर्म गुरुओं से बातचीत की गई। 31,000 से ज्यादा जगहों पर हुई अलविदा की नमाज। 2,700 से ज्यादा जगहों को संवेदनशील माना गया। करीब 20,000 जगहों पर मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। 7,400 जगहों पर ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। 2,800 धार्मिक स्थलों को संवेदनशील माना गया। सुरक्षा के हर जगह पुख्ता इंतजाम थे। 46 कंपनी पीएसी की तैनात की गई थी। सीआरपीएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई थी। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला था। कहीं भी उपद्रव नहीं होने दिया गया, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। लाउड स्पीकर विवाद को पूरी तरह खत्म करने वाले अभियान का आज अंतिम दिन था। कल तक सभी स्थानों को लाउड स्पीकर पर एक्शन की रिपोर्ट भेजनी है। इस दौरान पूरे दिन यह अभियान मिशन मोड में दिखा। जगह जगह खुद आला अफसर इसकी निगरानी करते दिखे। डीजीपी मुख्यालय के पास पूरे राज्य की रिपोर्ट को अपडेट किया जाता रहा। ऐसा आज तक नहीं हुआ था जबकि लाउड स्पीकर के शोर को कम करने और उसे हटाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई हो। लेकिन यह इसलिए कामयाब हुई क्योंकि हर धर्म के लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। सबने मिलकर कहा कि हम शोर के नहीं, शांति के पुजारी हैं। योगी राज में लाउड स्पीकर का फाइनल काउंटडाउन। हनुमान चालीसा या अजान, शोर पर बंद हुआ घमासान। ये यूपी में लाउड स्पीकर का आखिरी चैप्टर है। महाराष्ट्र के ठाणे में जिस लाउड स्पीकर के विवाद की आग सुलगी, उसकी कुछ लपटें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी दिखाई दी। लेकिन राम राज्य के संकल्प पर अटल सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबल इच्छा शक्ति के बूते इसे फैलने नहीं दिया, बल्कि ऐसा एक्शन लिया कि लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल की चर्चा देश भर में होने लगी। आखिरी दिन भी लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन तूफानी रफ्तार में दिखाई दिया। मंदिर का गुंबद हो या मस्जिद की मीनार, जगह जगह से लाउड स्पीकर उतारे गए। ये बहराइच की तस्वीर है, जहां पुलिस ने जिले के तमाम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करने के बाद लाउड स्पीकर को उतरवाया या उनकी आवाज को कम किया। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके धर्म गुरुओं से वार्ता करने के पश्चात हम लोगों ने करीब अभी तक जो 1350 लाउड स्पीकर जो है हम लोगों ने उतरवाए हैं और इसमें करीब 250 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज़ को कम कराया गया है। और इसी तरह से हम लोगों ने जो है करीब 350 धर्म गुरुओं से वार्ता की है। अकेले बहराइच में ही 1350 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतारे गए हैं और करीब 250 धार्मिक स्थानों पर स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। फिरोजाबाद में भी लाउड स्पीकर तेजी से डाउन किए गए। इनके द्वारा आगे होकर जो भी मंदिर मस्जिदों के जो आयोजक और उनके मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा 165 मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर डाले गए हैं और करीब 119 जगहों से जो ध्वनि का तीव्रता थी उसको कम करवाई गई है। जिले में अब तक 165 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतार लिए गए हैं और 190 लाउड स्पीकर्स की आवाज को नियम के मुताबिक कम कर दिया गया है। देखिए, लाउड स्पीकर को हटाने का निर्देश आज से नहीं, बहुत पहले से माननीय न्यायालयों का है। शासन के भी आदेश हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले जो वीसी हुई थी उसमें सभी हमारे अधिकारियों को ये बताया, निर्देश दिया कि सभी धर्मगुरुओं से इस संदर्भ में वार्ता करें। जो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, इसमें सबका सहयोग लें। अगर पूरे यूपी का लाउड स्पीकर मीटर देखें तो 29 अप्रैल की शाम 6 बजे तक करीब 37,000 लाउड स्पीकर्स हटाए जा चुके हैं, जबकि 54,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम करवाया गया है। इस बड़े अभियान को पूरा करने के लिए 30,000 धर्म गुरुओं से बातचीत की गई और मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 50,000 से अधिक लाउड स्पीकर्स के वॉल्यूम कम हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर जो है अब लगभग उतार लिए गए हैं और निरंतर ये प्रक्रिया शुरू है। गृह विभाग से जो है सभी अधिकारियों को, फील्ड को कहा गया है कि वो एक सर्टिफिकेट 30 तारीख यानी कल तक देंगे कि सभी जगह लाउड स्पीकर उतर गए हैं। मतलब यूपी का लाउड स्पीकर मॉडल कितना कारगर साबित हुआ, आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।